नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्किन केयर इन विंटर सीजन। विंटर में जब स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाए और स्किन प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि ड्राइनेस ऑल ओवर द बॉडी, और वो कहीं पर भी हो सकती है। क्रैक्स आ जाते हैं, इरिटेशन होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है, इचिंग बढ़ जाती है। और स्पेशली जहाँ सब तरह के लोशंस मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद भी, क्योंकि आपने एक्सटर्नल यूज़ करा है, वो यूज़ करने के बाद भी जब हमें रिलीफ नहीं मिलता है और कंडीशन एवरी विंटर में जब रिपीट होती है, इचिंग होना, ड्राइनेस होना, क्रैक्स आना, और उसके साथ साथ जब सीवियर कंडीशन अगर बिगड़ जाए तो क्रैक्स से या रैशेस से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और हाथों में जब क्रैक्स बहुत ज़्यादा हो जाए और पैरों के तलवों में या ऑल ओवर द बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो वहाँ काम करती है खास होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों, यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे विंटर में स्किन केयर और स्किन प्रॉब्लम को लेकर के, जहाँ हम ग्लोइंग स्किन भी कर सकते हैं, स्किन का ग्लो जो चला गया है उसे दोबारा ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। एंड क्रैक्स, ड्राइनेस एंड स्पेशली कैरिंग ऑफ योर स्किन फ्रॉम चाइल्डहुड टू योर ओल्ड एज। तो कौन कौन सी ऐसी खास होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हमारी हर एज ग्रुप में काम करें और हमारे विंटर वेदर को लेकर के जहाँ स्किन प्रॉब्लम हो रही है और इरिटेशन हो रहा है, उन सबको परमानेंटली क्योर करें, दोबारा अगली बार विंटर में ना हो। और तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, ताकि हम डिस्कस करें उन खास होम्योपैथिक मेडिसिन का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम विंटर में स्किन केयर को लेकर के बात करेंगे। विंटर वेदर में हमेशा स्किन ड्राई होना, क्रैक्स होना, इरिटेशन होना, स्किन में कहीं पर भी बॉडी में खुजली चलना शुरू हो जाती है और वो स्पेशली बढ़ती जाती है। और क्रैक्स आना या इरिटेशन होना ये एक तरीके से ड्राइनेस ऑफ स्किन की वजह से होता है। जब स्किन ड्राई हो जाए, स्किन ड्राई क्यों होगी? क्योंकि इन द समर गर्मी या हाई टेम्परेचर की वजह से हमारी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है और उस ऑयल की वजह से मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर्ली हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से विंटर में मॉइस्चराइजेशन की कमी आती है, डिहाइड्रेशन होता जाता है, और उसके साथ साथ जब हम गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं तो ऑलरेडी स्किन जो होती है वो ड्राई रहना शुरू कर देगी। और उसके साथ साथ सुर्ख ठंडी हवाओं से स्किन का ड्राइनेस बढ़ता है। हाउ टू मेंटेन द स्किन ड्राइनेस? और स्किन के ड्राइनेस मेंटेन करने के साथ साथ उसके ग्लो को, नेचुरल जिस तरीके से स्किन काम करती है, अपना मॉइस्चराइजेशन खुद बनाती है, खुद अपने आप को मॉइस्चर रखती है, तो वो किस तरीके से काम करे। शुरू करते हैं खास होम्योपैथिक मेडिसिन का, जो आपकी इस परमानेंट डिजीज कंडीशन से आपको बाहर निकालने के लिए परमानेंट हेल्प करेगी। तो सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इतनी कारगर मेडिसिन है कि आपके स्किन ड्राइनेस में अगर सबसे पहले नंबर पे कोई मेडिसिन आती है तो वो है पेट्रोलियम। ड्राइनेस ऑफ स्किन, क्रैक्स, डीप क्रैक्स, वेरी रफ स्किन, बहुत ज़्यादा स्किन रफ हो जाती है, ब्लीड करती है, ड्राइनेस पाई जाती है और डीपली क्रैक्स होते हैं। और ये क्रैक्स जो होते हैं वो ब्लीड करते हैं, ईचिंग, इरिटेशंस इसमें देखने को मिलती है। सेंसिटिव टू टच, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्रैक्स इतने डीप होते हैं कि अगर हाथ लगाना भी उसे सहन नहीं होता है। एक्जिमा और एक्जिमा भी विथ ड्राइनेस एंड एग्रावेशन इन एवरी विंटर। हर सर्दियों के दौरान, हर सर्दी की हवा के साथ साथ वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद भी जहाँ पर स्किन के क्रैक्स नहीं जाते हैं, हील्स क्रैक्स हो गए, लिप्स के स्किन क्रैक्स हो जाती है बच्चों में या बड़ों में, और स्किन एवरी विंटर में ड्राई होना शुरू हो, देन द फर्स्ट मेडिसिन इज फॉर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को 200 पोटेंसी से 1 mg भी यूज़ किया जाता है और वो इतनी कारगर मेडिसिन है कि आपकी ड्राइनेस ऑफ स्किन, रफनेस ऑफ स्किन और विंटर में जो जो प्रॉब्लम आ रही है आपको स्किन से रिगार्डिंग, उन सभी को ठीक करने के लिए बेस्ट मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक्सटर्नल यूज़ नहीं करें, इंटरनल लें। एक्सटर्नल ऑइंटमेंट के बारे में मुझसे बहुत पूछा जाता है कि आप डॉक्टर साहब कोई ऑइंटमेंट बता दीजिए लगाने के लिए, बट मैं हमेशा रिकमेंडेड करता हूँ कि आप इंटरनल मेडिसिन लें। इंटरनल मेडिसिन इतनी हेल्पफुल है कि आपको रिकरेंसी ऑफ क्रैकिंगनेस, रिकरेंसी ऑफ रफनेस ऑफ स्किन, रिकरेंसी ऑफ ड्राइनेस ऑफ स्किन को तुरंत आराम देना शुरू करेगी। एंड द सेकेंड मेडिसिन फॉर दिस विंटर केयर इज ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस में प्रोन टू क्रैक्स, क्रैक्स डेवलप होना शुरू होते हैं, क्रैक्स धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं, रफनेस होगी, ड्राइनेस होगी, बट ईचिंग पाई जाती है। और ईचिंग सीवियर कंडीशन में, यानी ईच करता रहता है, खुजलाता रहता है पर्सन उस क्रैक्स को भी। क्रैक्स जहाँ डेवलप हो रहे हैं वहाँ ईचिंग होगी, ड्राइनेस हो जाएगी उस, या बच्चे जो होते हैं अपने लिप्स पर जो छोटे छोटे क्रैक्स आए हैं
उनको दांतों से ईच करते हैं। और ये ईचिंग और ये जो बढ़ जाती है वो रात के समय जब ईचिंग की जाती है तो वहाँ पर स्क्रैचेस पे उभार जाते हैं। स्क्रैचेस जो होंगे वो उभरे हुए दिखाई देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर स्वेलिंग आ चुकी है और क्रैक्स भी रहेगा साथ साथ। और ये स्पेशली ग्रेफाइटिस का एक सिम्टम है कि ग्रेफाइटिस में स्किन फोल्डिंग कंडीशंस पे ही आपको क्रैक्स, ड्राइनेस देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि विंटर वेदर में जिससे कान के पीछे ड्राइनेस और बिल्कुल तेज डीप स्क्रैच दिखाई देगा और इचिंग भी होगी। वो खुजलाएगा नहीं, लेकिन इचिंग इतनी होती है कि बाहर से आगे से ही उसको रब करके, क्योंकि अगर पीछे खुजला दिया तो स्वेलिंग बढ़ जाएगी। और नोज के साइड में जहाँ स्किन फोल्ड कर रही है, एक स्किन दूसरी स्किन से मिल रही है, ये आपकी फिंगर की स्किन के फोल्ड्स जहाँ है वहाँ पर डीप क्रैक्स होंगे और ये क्रैक्स इचिंग के साथ होंगे और रात को इनकी कंडीशंस बढ़ेगी। क्रैक्स था, लेकिन अब और आगे कहीं और जहाँ स्किन फोल्ड हो रही है वहाँ क्रैक्स डेवलप होना शुरू होंगे। तो ग्रेफाइटिस और इन क्रैक्स से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। चिपचिपा सा वाइट कलर का या लाइटली येलोइश कलर का फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड हो रहा है तभी ग्रेफाइटिस है, लेकिन अगर स्किन फोल्ड्स पे क्रैक्स हो, इचिंग हो और ड्राइनेस स्पेशली हो, देन द ग्रेफाइटिस इज द की मेडिसिन। और ग्रेफाइटिस इतनी कारगर है कि आपने इसे 200 पोटेंसी में 2 से 3 दिन भी लिया तो 2 दिन में ही आपको सारी प्रॉब्लम से निजात दिला देगा। लेकिन इसको पूरा कंप्लीट लीजिए अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियंस, ताकि आपको नेक्स्ट वेदर में, नेक्स्ट विंटर में आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं तीसरी मेडिसिन। थर्ड मेडिसिन इज सल्फर। Sulfur is the highest recommended medicine for dryness of skin and skin allergy conditions. And sulfur is very effective medicine in skin care. Itching all over the body, in any portion, any part of the body, your itching conditions is present in sulfur, and especially aggravated in winter and any season. कभी भी किसी भी मौसम में अगर शरीर के किसी भी भाग पर आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, शिफ्टिंग पार्ट्स फ्रॉम वन पार्ट्स टू अनदर पार्ट्स, और स्पेशली इट्स इचिंग कंडीशंस विथ पेन ऑफ बर्निंग। जब इचिंग होगी, खुजली होगी तो जलन सी मचेगी और विदाउट रीजन, क्योंकि कोई एलर्जी कंडीशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्किन की इचिंग मिट नहीं रही है। और ये विंटर में आपको देखने को मिलेगी विद द ड्राइनेस कंडीशन ऑफ स्किन। ड्राइनेस पाई जाती है एंड विथ बर्निंग पेन, जलन मचती है और हमेशा खुजलाता रहता है। तो बहुत सारे फिजिशियंस सल्फर को देने से बचते हैं टू फियर ऑफ एग्रावेशन, बट सल्फर इज अ मिरेकल मेडिसिन टू स्किन केयर। बस हमें आइडेंटिफाई करना आसान होना चाहिए कि किस पर्सन को, जिसको भी हम दे रहे हैं, वो सल्फर के रिगार्डिंग है या नहीं। एक पर्सन मेरे पास आए थे, उनको नोज में ईचिंग होती थी अंदर और नाक के अंदर। तो वो जब भी किसी के सामने ईचिंग करते थे तो उन्हें गिल्टी फील होता था कि यार, लोग कहते थे कि क्या कर रहे हो। और सल्फर की 30 की एक डोज से ही उनकी ईचिंग, जो सालों से वो करते हुए आ रहे थे, नाक में खुजलाना, वो परमानेंटली चला गया। तो सल्फर इज द इफेक्टिव एंड वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन इन स्किन कंडीशन। द फोर्थ मेडिसिन इज सोराइनम। सोराइनम इज ऑल्सो बेस्ट मेडिसिन फॉर द ड्राई स्किन एंड रफ स्किन, एंड विच इज ड्राइनेस एंड रफनेस ऑन द स्किन फॉल्स। वो हो सकते हैं आपके फिंगर्स, वो हो सकते हैं आपके जॉइंट्स के फॉल्स, वो हो सकते हैं आपकी स्किन के फॉल्स, जिस तरीके से थाइज हो गई, ठीक है, या नेक्स एरिया हो गया, वहां पर आपको अगर इचिंग हो रही है और रफनेस है विथ ड्राइनेस, तो सोराइनम इज द बेस्ट मेडिसिन। और इट इज कम इन एवरी विंटर। हर सर्दी के मौसम में आपको ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, देन द मेडिसिन इज सोराइनम। तो सोराइनम एवरी फॉल्स ऑफ स्किन पे आपको रफनेस, ड्राइनेस की कंडीशंस पैदा करता है। और रफनेस, ड्राइनेस जो है वो एक्जिमा में भी कन्वर्ट हो सकता है, ओनली ऑन द फॉल्ड्स ऑफ द स्किन। ऐसा नहीं कि पेट पे होगा, चेस्ट पे होगा, नहीं, ओनली ऑन द फोल्ड ऑफ द स्किन। एक्सिला पे जहाँ फोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, आपकी थाइज एरिया पे जहाँ फोल्ड हो रहे हैं, आपकी नीज के पीछे जहाँ पर आपकी काफ मसल्स है, वहाँ पर जहाँ स्किन फोल्ड हो जाए, वहाँ पर अगर आपको एक्जिमा, एलर्जिक कंडीशंस विथ ड्राइनेस एंड कम्स एवरी विंटर वेदर, हमेशा हर सर्दियों में आने पर सोराइनम इज द की मेडिसिन। सोराइनम को हम 30 पोटेंसी से लेकर के 200 और 1 M पोटेंसी तक भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि पेशेंट की सीवियरिटी कैसी है और पेशेंट का एज ग्रुप क्या है। फिफ्थ मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब में जिस तरीके से बर्निंग सेंसेशन पाया जाता है, जलन मचना विथ ड्राइनेस ऑफ स्किन, बर्निंग है, इचिंग है और ड्राइनेस के साथ साथ जिस तरीके से आपने ईच किया है
उतनी ही तेज वो जलन के साथ दर्द होना शुरू हो जाएगा। बहुत तेज जलेगा, ऐसा लगेगा कि आग लग गई है आपके स्किन कंडीशंस पे। और ये एग्रावेट होता है इचिंग से। स्किन ओवर सेंसिटिव होती है आर्सेनिक की, ओवर सेंसिटिव टू टच भी नहीं करने देगा। और अगर एक बार टच हो गया तो वो फिर फर्दर इचिंग ही करता रह जाएगा, वो इचिंग बढ़ जाएगी बर्निंग पेन के रूप में। एंड द लास्ट मेडिसिन विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव, मेलेंड्रियम। मेलेंड्रियम इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है फॉर द ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्पेशली ऑन द हैंड्स, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों में ड्राइनेस एंड क्रैक्स एंड विच इज वर्स बढ़ जाते हैं ड्यू टू द वॉशिंग ऑफ हैंड्स। लगातार अपने आप को, पैरों को गीला रखना, बार बार हाथ धोने से ईचिंग बढ़ रही है, साथ साथ डीप क्रैक्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली इन द विंटर में बढ़ जाते हैं। और ये हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों में जब क्रैक्स और ड्राइनेस स्पेशली ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी ड्राइनेस ऑफ स्किन और विंटर वेदर में स्किन केयर को लेकर के। जहां हम स्किन केयर की प्रॉब्लम, स्किन को केयर कर सकते हैं विंटर से, जहां बार बार स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, वहां ये मेडिसिन आपको परमानेंट सॉल्यूशन देगी। और अब बात करते हैं हम घर पे किस तरीके से ऑइंटमेंट को बना सके जो हमारी स्किन को मॉइस्चर रखे, मॉइस्चराइज रखे। और का सीधा सा तरीका है कि आप घर पे बना सकते हैं ऑइंटमेंट। उसके लिए आपको कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, दोनों में से जो आपको सुटेबल कंडीशंस में लगता है, ये आपके पास है। 30 ml में लें कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल। उसके साथ हमें करना यह है कि 10 ml बल्बेरिस एक्वीफोलियम, 30 ml हमें ऑयल लेना है, 10 ml हमें लेना है बल्बेरिस एक्वीफोलियम मदर टिंचर फॉर्म में, और 10 ml ही हमें कैलेंडुला क्यूब। दोनों ही मदर टिंचर को 30 ml कोकोनट ऑयल में, जब उसे आप बॉईल करके लिक्विड फॉर्म में ले लेंगे, क्योंकि अभी विंटर की वजह से वो जम जाता है, जब ठंडा हो जाए थोड़ा बहुत, उसमें दोनों मदर टिंचर्स को आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद एवरी नाइट जब भी आप सोने जाते हैं, ठीक है, तो उसे अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली ऑन द क्रैक्स जहां आपको आए हुए हैं, ऑन द ड्राइनेस ऑफ स्किन हो रही है, और फेस पर भी। नाइट में आप इसे यूज़ करें सोने से पहले, और ये आपकी ग्लोइंगनेस ऑफ स्किन को बढ़ाएगा, स्किन को हेल्दी बनाएगा, स्किन के नीचे ब्लड सप्लाई या उससे बढ़ाने का काम करेगा, और स्किन को हेल्दी बनाने के साथ साथ ही उसकी जो ड्राइनेस, क्रैक्स जो एवरी विंटर में रिपीट होती जाती है, उसे परमानेंटली स्टॉप करेगा। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था मेरा स्किन केयर को लेकर के। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक आता रहे डेली।